नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इस सेशन में हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके टीजीटी कमीशन एंड एचपी टैट मेडिकल के लिए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। So next question है question number 21. The taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? क्लासिफिकेशन की बात करें जब हम एनिमल्स में, तो वो फाइलम जो है वो किस लेवल के इक्वल होता है जब हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी है ऑर्डर, ऑप्शन सी है डिवीज़न एंड ऑप्शन डी है फैमिली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिवीज़न। ये इक्विवेलेंट होता है डिवीज़न के। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इज। तो टैक्सा जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है टैक्सा को। तो सीक्वेंस पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सबसे पहले क्लास आएगी, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन ट्राइब, देन जीनस एंड लास्ट में स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्पीशीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। सो ऑप्शन ए है एलोपेट्रिक, ऑप्शन बी है सिम्पेट्रिक, ऑप्शन सी है बायोस्पीशीज, ऑप्शन डी है सिबलिंग स्पीशीज। सो उन स्पीशीज को बोला जाता है एलोपेट्रिक, जो कि किसी एक स्थान पे, किसी जियोग्राफिकल एरिया पे रहती हैं, एलोपेट्रिक स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 24, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे। सो ऑप्शन ए है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, ऑप्शन बी है हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, ऑप्शन सी है लुक सिमिलर एंड पोजेसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड ऑप्शन डी है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हेन दे रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अ की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज क्या होती हैं? सो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ स्पीशीज विच मेक्स अप फॉर ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ टोटल बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी येट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। मतलब ये स्मॉल पोर्शन में तो रहती हैं, टोटल कम्युनिटी का जो है वो स्मॉल पोर्शन में रहेगी, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन में भी और उसके सर्वाइवल में भी। तो इस टाइप की स्पीशीज़ को बोला जाता है की स्टोन स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट्स डज नॉट कैरी एन इंफॉर्मेशन ऑन। बात करें हर्बेरियम की, तो हर्बेरियम क्या होता है जिसमें हम ड्राइड प्लांट्स को रखते हैं, स्टोर करके, लेबल्ड करके ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है डेट ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन बी है नेम ऑफ कलेक्टर, ऑप्शन सी है लोकल नेम्स एंड ऑप्शन डी है हाइट ऑफ द प्लांट। सो ये जितने भी हैं डेट, नेम एंड जो लोकल नेम होते हैं जितने भी प्लांट्स के, वो सारे उधर मेंशन किए होते हैं, बट जो हाइट होती है प्लांट की वो इंक्लूडेड नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि है कोलकाता में, ऑप्शन बी है साउदर्न सर्कल हर्बेरियम जो कि है कोयम्बटूर जो कि है तमिलनाडु में। क्वेश्चन ऑप्शन सी है सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम जो कि इलाहाबाद में है, ऑप्शन डी है ब्लैटर हर्बेरियम जो कि मुंबई में है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता में है, और वो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है ड्राइड प्लांट्स की। क्वेश्चन नंबर 28, बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। सो ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज ओनली। ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। एंड ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क में दोनों की कलेक्शन होती है, एंडेमिक स्पीशीज़ एंड एज वेल एज एक्सोटिक स्पीशीज़ की भी। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं, इनमें प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीशीज़ होती हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। और एक्सोटिक स्पीशीज़ वो होती हैं लाइक फॉरेन जो स्पीशीज़ होती हैं, कहीं से लाई गई होती हैं, जहाँ पे मतलब मान लो कि जो हमारे इंडिया में स्पीशीज़ पाई नहीं जाती हैं और वो कहीं दूसरे जगह से लेके आते हैं, तो उन स्पीशीज़ को हम एक्सोटिक स्पीशीज़ बोलते हैं या फिर फॉरेन स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 29, टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स in the identification and classification of plants and animals. It is used in preparation of। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमिक की जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, और ये टैक्सोनॉमिक टूल है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए है मोनोग्राफ्स के लिए, ऑप्शन बी है फ्लोरा के लिए, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों के लिए, मोनोग्राफ्स के लिए भी और फ्लोरा के लिए भी यूज़ किया जाता है। मोनोग्राफ जो है वो डिटेल्ड स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जो कि एक मैनर में लिखी जाती है, जो कि एक मतलब पूरी जो रिकॉर्ड होता है ऑर्गेनिज्म का वो डिटेल्ड स्टडी करके जो है उसका मोनोग्राफ बनाया जाता है। एंड फ्लोरा जो है वो एक किसी प्लांट का लाइफ पीरियड है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई प्लांट प्रेजेंट होता है, उसकी लाइफ के बारे में जो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स या फिर कोई भी प्लांट, उसका डाटा जो है वो इंक्लूडेड होता है फ्लोरा में, और मोनोग्राफ्स में ऑर्गेनिज्म की बात होती है। सो ये टैक्सोनॉमिक की के साथ होता है, ये मतलब टैक्सोनॉमिक की जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है जो कि एक टैक्सोनॉमिक टूल है। क्वेश्चन नंबर 30, मैनुअल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर। ऑप्शन ए है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑफ गिवन एरिया। ऑप्शन बी है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ। ऑप्शन सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। एंड ऑप्शन डी है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम यूजफुल एनिमल्स ऑफ अ गिवन एरिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मैनुअल है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसी स्पीशीज़ के रिगार्डिंग, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, और किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज़ पाई जाती है उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल मोनेरन। तो मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए है कंटेन डीएनए एंड आरएनए। ऑप्शन बी है डेमोन्स्ट्रेट अ लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड नॉट फाउंड इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है दीज आर बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोनेरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। सलाइन मतलब सॉल्टी एरियाज। सॉल्टी एरिया में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी है माइकोबैक्टीरिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, जो कि सलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है।
लाइस्ट्रोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड ऑप्शन डी में है माइकोबैक्टीरिया, इनको बोला जाता है एसिड फास्ट बेसिली। क्वेश्चन नंबर 33, थर्मोकोकस, मिथैनोकोकस एंड मिथैनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन ए है आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। ऑप्शन बी है आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन्स resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled. Option C है bacteria whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have a cytoskeleton as well as mitochondria. Option D है bacteria that contain a cytoskeleton and ribosomes. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थ्रोमोकोकस, मिथैनोकोकस एंड मिथैनोबैक्टीरियम जो हैं वो आर्कीबैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है लाइक एज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, वैसे ही आर्कीबैक्टीरिया के ये जो एग्जाम्पल हैं इनमें प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 34, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो कैसे यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया से डिफरेंट है? ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है सेल शेप एंड ऑप्शन डी है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है मतलब वो बाइलेयर होती है जिसमें, पहले मैं यू बैक्टीरिया की लिखती हूँ, ये बाइलेयर होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड शुगर प्रेजेंट होती है। एंड वही आर्कीबैक्टीरिया में आइसोप्रीन जो कि लिंक्ड होती है ग्लिसरॉल से, इस टाइप की सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से, बाकी जो है वो सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे? जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और वो फुली डेवलप मतलब फुली जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं, फुली डेवलप नहीं होते हैं, जिनका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से बना नहीं होता है। तो रूमिनेंट एनिमल्स जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके डंग से बायोगैस बनती है। तो उनमें कौन से प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है थर्मोएसिडोफाइल्स, ऑप्शन बी है मिथैनोजन्स, ऑप्शन सी है यूबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है हेलोफाइल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मिथैनोजन्स। तो मिथैनोजन्स जो है वो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा गया है जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है और वो रूमिनेंट के गट में प्रेजेंट होती है और उन्हें बोला जाता है मिथैनोजन्स। क्वेश्चन नंबर 36, सम हाइपरथर्मेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म that grows in highly acidic habitats belongs to the two groups called। हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रो करते हैं अबव 80 डिग्री सेल्सियस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अबव 80 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए है यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया,
ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, ऑप्शन सी है प्रोटिस्ट एंड मोसेस, ऑप्शन डी है लिवरवर्ट्स एंड ईस्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो ऑप्शन ए है गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्माइड्स। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। ये जो है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है फाइकोमाइसीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। Question number 38. In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is। जो ट्रू बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के रिजेंबल करता है, मतलब उसकी तरह दिखता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है सेल वॉल एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Question number 39. The structures that help some bacteria to attach to rocks and or host tissues are। बैक्टीरिया लाइक ऐसे, बैक्टीरिया की डायग्राम यहाँ पे ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रिए, इन्हें बोला जाता है फिम्ब्रिए। तो ये जो है बैक्टीरिया में अटैच हो जाते हैं होस्ट के साथ या फिर रॉक्स के साथ, तो ये वो स्ट्रक्चर हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फिम्ब्रिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर और वर कंसीडर्ड more as plants than animals because of the presence of। so bacterias को हम plants क्यों कंसिस्ट करते हैं rather than animals। ऑप्शन ए है स्मॉल न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है सेल वॉल एंड ऑप्शन डी है स्पोर फॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेल वॉल। क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ प्लांट्स रेदर देन एनिमल्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।